नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं अपने YouTube चैनल आइडियाज़ इंस्पायर में। आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर हमारे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों में, दोस्तों में, सहचर में, कलीग में, भाइयों में, परिवार में विचारों को साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। आज हम एक नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं आपसे। दरअसल हम देखते हैं कि इस दुनिया में जो है ना, दुनिया की छोड़िए, मैं अपने सोसाइटी की बात करता हूँ। हमारे गांव, जो हमारी सोसाइटी है, हमारे गांव जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, उनके चेहरे पर खुशी नहीं है। वो मतलब दिमाग जो है ना, वो उनका दिन प्रतिदिन 24 घंटे वो घूमता रहता है कि फलानवा को ये हो गया, फलाने के पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, ये वो। मतलब वो अपनी खुशियों को छोड़ के दूसरों की खुशियों में को लेके वो निराश रहते हैं। तो मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जीवन में जो है ना, सुकून जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप अपनी तुलना किसी से मत करिए। आप जो स्वयं हैं, भगवान ने जो आपको स्वयं बना के भेजा है, आपके अंदर जो बौद्धिक क्षमता दे रखा है, आपके अंदर बुद्धि, विवेक, जो आपके शरीर का ढांचा तैयार किया है, वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। तो आप अपने अंदर के ताकत को पहचानिए। जब आपको लगे कि आपको सफलता नहीं मिल रहा है या आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं और आपके परिवार में कष्ट हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, या आप तमाम प्रयासों के बाद भी असफल हो जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें जो है उन परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए। उन परिस्थितियों में हमें जो है ना, अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। हमें ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। मतलब हम इसलिए इस चीज़ों को कह रहे हैं ताकि आपके दिमाग में जो है किसी प्रकार की दुष्ट प्रभाव ना पड़े, जिससे आप अपने दिमाग को शांत रख सकें और उसके बाद जब आप निकलें तो उतनी दुगनी मेहनत के साथ फ्रेश होके, जब आप एक जुनून के साथ जब आप अपने आप को तैयार करके दोबारा प्रयास करेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफलता पाएंगे। क्योंकि अगर हम जीवन को देखें तो हर व्यक्ति के जीवन में जो है ना, संघर्ष है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो ईश्वर हो। कहते हैं ना कि सबको अपने हिस्से का युद्ध लड़ना पड़ता है, चाहे वो राजा राम हो या गौतम बुद्ध हो। राम, प्रभु श्री राम तब तक जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाए जब तक वो जंगल में नहीं गए। अगर आप सोचिए कि अयोध्या में जो है इतना बड़ा राजा दशरथ का महल था, इतने लोग थे, इतनी जनता थी, सब कुछ था उनके पास। मतलब त्रिलोक के स्वामी कह सकते हैं, सब कुछ था, लेकिन फिर भी भगवान को जो है संघर्ष करना पड़ा। और उनको, चाहे हम कह सकते हैं कि पिता के वचन के लिए, चाहे सृष्टि के तमाम चीज़ों के उद्धार के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा। वो वन गए, वन में वो भटके, जंगल जंगल में उन्होंने जो है 14 वर्ष जो है उन्होंने काटा। तो सोच कर आप देखिए कि कितना कष्ट सहे होंगे। माता सीता जो सब कुछ तो था उनके पास, इतने बड़े परिवार में उनकी शादी हुई अयोध्या में, और इतना पूरा परिवार था, इतने बड़े लोग थे, इतने बड़े घराने थे। लेकिन हर बेटी का पिता सोचता है कि हमारी बेटी जो है वो अच्छे घर में और कितनी सारी उसके जीवन में खुशियाँ रहें, लेकिन वो ईश्वर तय करता है, हमारे आपके हाथ में नहीं होता है। माता सीता ने भी जो है 14 वर्ष जो है वनवास में जो है उन्होंने जंगल में जो है उन्होंने बिताया। तो वो भी चाहती तो जो है राज सुख ले सकती थी, लेकिन उनके नसीब में नहीं था। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ जो हैं वो हमारे आपके अनुकूल नहीं है। हमारे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम तय नहीं कर सकते, ये तय ईश्वर करेंगे। तो बस हमें ये करना है कि हमारे हाथ में जो है वो ये है कि हम मेहनत करें, दुगनी मेहनत करें, और हर बार हर प्रयास के साथ उतने जुनून के साथ जो है अपने मेहनत को प्रयास करते रहें तो सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। और एक बार फिर कहता हूँ कि अपने मेहनत और अपने लगन के साथ
बाकी महादेव के आशीर्वाद के साथ कर डालो कुछ ऐसा कि दुनिया बने आपके जैसा। धन्यवाद।